Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's 10 minutes a day series, we are going to discuss the topic contract of bailment. So contract of bailment जो है, it is covered under the Indian Contract Act. और bailment का मतलब होता है handing over या changing the possession. इसमें आप possession transfer करते हो, ownership transfer नहीं करते हो. तो एक person जो दूसरे person को कोई भी गुड्स डिलीवर करता है फॉर अ टेम्परेरी पीरियड, उसे बेलर बोला जाता है. जिसे गुड्स डिलीवर किए जाते हैं उसे हम बेली बोलते हैं. बेलर एंड बेली होता है. सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज अ डिलीवरी ऑफ गुड्स. एक पर्सन दूसरे पर्सन को गुड्स डिलीवर करता है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, कि ये पर्पस खत्म होने के बाद या तो तुम मुझे वो सामान डिलीवर कर दोगे वापस से, या फिर उन्हें डिस्पोज ऑफ कर दोगे मेरी डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली. तो जो पोजेशन ट्रांसफर होती है बहुत ही टेम्परेरी पीरियड के लिए होती है, कि आपने अपनी गाड़ी ठीक कराने के लिए दे दी, बाइक ठीक कराने के लिए दे दी मैकेनिक को. तो गाड़ी ठीक होने के बाद, बाइक ठीक होने के बाद आपके पास वापस आ जाएगी. उसमें एक तो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन होना नेसेसरी है. बेलमेंट में कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन होना जरूरी है. सो इफ कोर्ट ऑर्डर समवन टू टेम्परेरी होल्ड अ माइनर्स प्रॉपर्टी, उसे हम बेलमेंट नहीं बोलते हैं. और गुड्स का रिटर्न होना भी नेसेसरी है, कि मैंने आपको सामान दिया तो एक सर्टेन पीरियड के बाद आप मुझे वो पैसा वापस कर दोगे. पहले से ही प्री डिफाइंड होगा कि कब आप मुझे पैसे वापस कर दोगे. जब आप अपने सेविंग्स अकाउंट में पैसा जमा करवाते हो, तब कोई स्पेसिफिक पीरियड नहीं ना होता, तो वो बेलमेंट नहीं है. ठीक है. एंड पोजेशन इज द एसेंस ऑफ बेलमेंट, कि आप पोजेशन ट्रांसफर कर रहे हो. लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जहां पे बिना फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के भी बेलमेंट हो सकती है. अगर मान लो मुझे किसी का कोई पड़ा हुआ सामान मिलेगा, किसी घड़ी मुझे रास्ते में पड़ी हुई मिल गई, मैंने उठा के अपने पास रख ली कि जब मुझे इसका ओनर मिलेगा उसको मैं घड़ी वापस कर दूंगी. तो ये एक्सेप्शनल है कि जहां पे फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तब भी मेरे बीच में और जो असली ओनर घड़ी का है उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हो गया. ठीक है. तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, बेलर और बेली के बीच में. और जो डिलीवरी ऑफ गुड्स होती है, एक्चुअल डिलीवरी भी होती है, कंस्ट्रक्टिव भी होती है. एक्चुअल में क्या होगा कि एक्चुअली मैंने सामान जाके सामने वाली पार्टी को दिया, बेली को दिया. कंस्ट्रक्टिव में होगा कि सामान नहीं दिया, सामान के कागज दे दिए, रिसीट दे दी, टाइटल टू गुड्स दे दिया, उस तरीके से डिलीवरी कर दी. ठीक है. तो डिलीवरी ऑफ पोजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, कि मैंने आपको सामान दिया, मैंने आपको टेम्परेली कंट्रोल दे दिया. अगर मान लो मैंने अपने हेल्पर को बोला कि ये सामान उस दुकान में रखवाया हो, वो बेलमेंट नहीं है. मैं पोजेशन नहीं ट्रांसफर कर रही हूँ अपने हेल्पर को, उसको सिर्फ मैं यूज कर रही हूँ एज अ डिलीवरी पर्सन. तो पोजेशन ट्रांसफर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और रिटर्न ऑफ गुड्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि जब बेलमेंट खत्म होगा और सामान वापस आएगा या डिस्पोज ऑफ होगा. आप ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करते हो. ओनरशिप ट्रांसफर करने की बात होती है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर. यहाँ पे सिर्फ पोजेशन टेम्परेरीली ट्रांसफर हो रही है, यहाँ पे बेलमेंट हो रही है, सेल नहीं हो रहा है. फिर बात करते हैं डिस्क्लोजर की. जो बेलर है, ही इज बाउंड टू डिस्क्लोज टू द बेली फॉल्ट्स इन द गुड्स. अगर मैं आपको अपनी गाड़ी चलाने के लिए दे रही हूँ 1 महीने के लिए, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ बेलर कि मैं आपको बताऊं, जो मुझे जो फॉल्ट पता है ना गाड़ी में, मैं आपको बताऊं. उस गाड़ी को यूज करने के लिए क्या क्या चीजें हैं, वो मुझे आपको बताना है. कोई भी उसके यूज में इंटरफेयर कर रही है चीज, मुझे आपको बताना है. किसी से भी आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क हो सकता है गाड़ी से, वो मुझे आपको बताना है. अगर मैं आपको अपना घोड़ा दे रही हूँ चलाने के लिए 4 दिन के लिए, अगर मुझे पता है कि ये घोड़ा जो है ये विशियस है, ये इन इन चीजों से इरिटेट हो जाता है, मुझे आपको बताना है. मैं नहीं बताऊंगी और आपको चोट लग गई, तो उस सारी चीज के लिए मैं जिम्मेदार रहूंगी. फिर मुझे पता था कि गड़बड़ है, फिर भी मैंने आपको नहीं बताया, तो फिर आपका जो भी नुकसान है उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ. लेकिन हाँ, आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंगली ही चलना है. अगर मैंने आपको बोला कि आप ये गाड़ी को चलाओ शहर के बाहर, शहर के बीच में मत लेके आना, आप शहर के बीच में ले आए, तो आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के अगेंस्ट चले गए, तो फिर मैं किसी भी लॉस के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ. ठीक है. और बेली की क्या जिम्मेदारी है? बेली की जिम्मेदारी है कि जब उसे सामान मिला है उसे संभाल के रखे. ठीक है. वो संभाल के रखेगा, अपनी ड्यूटी पूरी करेगा, तो फिर किसी लॉस, डिस्ट्रक्शन या डिटीरियोरेशन के लिए वो जिम्मेदार नहीं होगा. लेकिन अगर वो कुछ ऐसा करता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के अगेंस्ट है, तो फिर जो डैमेज है वो फिर बेली को उसकी भरपाई करनी पड़ेगी. ठीक है. फिर बात करते हैं मिक्सिंग ऑफ गुड्स एंड एक्सपेंसेस की. मान लो मैंने आपको चावल दिए, है ना, 5 क्विंटल चावल दिए कि आपने इसको संभाल के रखना है.
ठीक है। आपको मैंने बोला अपने वाले चावलों में मिक्स करके रख लेना, मेरे कंसेंट से आपने अपने वाले चावल और मेरे वाले चावल मिक्स कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी शेयर है हमारा हम डिवाइड कर लेंगे। लेकिन अगर आपने मुझसे बिना पूछे मिक्स कर लिया और अब चावलों का सेपरेशन तो पॉसिबल ही नहीं है, तो जो भी मेरा नुकसान हुआ है आप उसके लिए मुझे कंपनसेट करेंगे। ठीक है। लेकिन अगर आपने ऐसी चीजें मिक्स करी हैं जिनका सेपरेशन पॉसिबल है, तो उनको सेपरेट करने का खर्चा फिर बेली को ही उठाना पड़ेगा। मैंने आपको एक बॉल्स का बहुत बड़ा कंसाइनमेंट दे दिया, वो ग्रीन कलर की बॉल्स हैं, है ना। आपके पास जो बॉल्स पड़ी हैं वो रेड कलर की हैं, आपने सारी मिक्स करके रख दी। अब वो सेपरेट तो हो सकती है, लेकिन सेपरेट करने का जो खर्चा है वो आपको उठाना पड़ेगा एज अ बेली, क्योंकि आपने बेलर के कंसेंट के बिना चीजों को मिक्स कर दिया। ठीक है। और ड्यूटी क्या है बेली की, कि जब वो बेलमेंट का जो पीरियड है वो खत्म हो जाए तो सामान जो है वापस कर देना है। सामान टाइम पे वापस नहीं किया, मान लो मैंने मैकेनिक को बोला कि भाई 15 तारीख तक मेरी गाड़ी सही करके दे देना, अगर उसने 15 तारीख तक नहीं वापस करी, 20 तारीख को मेरी गाड़ी को कोई नुकसान हो गया, तो फिर वो मैकेनिक की जिम्मेदारी है, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के अगेंस्ट जाके टाइम पे मुझे सामान नहीं वापस किया। ठीक है। बाकी बेली की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर जो बेल्ड सामान है उसमें कुछ इंक्रीज हुआ है, उसने कोई प्रॉफिट जनरेट किया है, वो भी बेलर को देना है। तो मैं अगर एक गाय दे के गई हूँ किसी को बेलमेंट पे, और पीछे से उसका बछड़ा हो गया, तो जब वापसी होएगी सामान की, जब वो गाय वापस आएगी तो बछड़ा भी देना पड़ेगा। वो बेली ये नहीं बोल सकता कि तुम तो गाय दे के गए थे, गाय ले जाओ, कि बछड़ा मेरा है। ऐसा नहीं होगा, उसे जो भी प्रॉफिट जनरेट होता है वो वापस देना पड़ता है। ठीक है। इसके साथ ही साथ बेली के ये राइट्स हैं कि the bailier is responsible to the bailey for any loss which the bailey may sustain because of the reason that the bailier was not entitled to make the bailment। अब मान लो मेरी जो गाड़ी है वो मेरी नहीं थी, मैंने ऐसे कहीं से चुरा के मैकेनिक को दे दी कि ठीक कर दे। अब बेचारे मैकेनिक को तो कुछ पता ही नहीं है, अगर इस कारण से उसको कोई नुकसान होता है कि ओरिजिनल ओनर आके केस कर दे मैकेनिक पे या कुछ गड़बड़ करे जिससे बेली को नुकसान हो, मैकेनिक को नुकसान हो, तो उसकी भरपाई मुझे करनी पड़ेगी बेलर को, क्योंकि बेली ने तो गुड फेथ में काम किया। हो सकता है कि वो गाड़ी ठीक करके मुझे वापस भी दे जाए, उसे पता ही नहीं है कि मैं ओरिजिनल ओनर नहीं हूं। तो अगर उसको कोई नुकसान होता है तो बेलर को भरपाई करनी पड़ती है। ठीक है। और अगर मैंने मान लो कोई चीज बेलमेंट पे दी है और उसे ठीक करने का काम है, इवन तो हमारे बीच में कोई रेम्युनरेशन की बात नहीं हुई है, फिर भी गाड़ी ठीक करने का जो नेसेसरी एक्सपेंसेस है वो मुझे बेली को देने पड़ेंगे। तो अगर आप कोई भी चीज गुड्स की बेलमेंट करते हो, उन पे कोई खर्चा होता है, एक्सपेंसेस होता है, तो वो बेली को वो मिलने का हक है, बेलर को वो पैसा देना पड़ेगा। और अगर बेली ने अपने लेबर लगाया है, स्किल लगाया है, मान लो मैंने एक जूलर को एक डायमंड दिया पॉलिश करने के लिए, ऑब्वियसली उसका लेबर लगा, स्किल लगा, जब तक मैं उसको उसके हिस्से का पैसा नहीं दूंगी तब तक वो मेरे गुड्स पे लियन एक्सरसाइज कर सकता है, अपनी पोजेशन में रख सकता है, जब तक कि मैं उसको उसका पैसा ना पे करूं। ठीक है। तो जो हमारे बैंकर्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, अटर्नीज होते हैं, हाई कोर्ट के पॉलिसी ब्रोकर्स होते हैं, चाहे कोई कॉन्ट्रैक्ट हो ना हो, उनके पास ये बेलर्स का लियन का राइट रहता है कि वो तब तक अपने पास सामान रख सकते हैं जब तक कि उनका पेमेंट उनको ना मिले। ठीक है। अब इससे रिगार्डिंग एक एमसीक्यू कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर असेंशियल फीचर्स ऑफ बेलमेंट। There must be a contract between the party who delivers the goods and the party which receives the goods, which may be express or implied। तो ठीक है, बेलमेंट एक्सप्रेस भी हो सकती है, implied भी हो सकती है। बेलमेंट involves the delivery of possession of goods from the bailor to the bailey, which can be actual or constructive। बेलमेंट involves the delivery of possession of goods from the bailor to the bailey। तो बेलर से बेली के पास पोजेशन जाती है, एक्चुअल भी हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव भी, ये सही है। द ओनरशिप ऑफ द गुड्स मस्ट ट्रांसफर, ओनरशिप तो ट्रांसफर होती नहीं है ना बेलमेंट में, वो तो फिर सेल हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, 1 और 2, तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा आज का सेशन। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।